हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज दास। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरे एग्ज़ाम एक्सपीरियंसेस के बारे में। अब मैं बताऊंगा कि मैं ड्यू में फाइनली एडमिट हो चुका हूं लॉ फैकल्टी में। किस तरीक़ा से मेरा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम के बाद के, और फुल एक्सपीरियंस में बताऊंगा जिसमें जिस कारण मैं ड्यू में एडमिशन ले पाया लॉ फैकल्टी में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा, जो मुझे लगता है कि वो 3 टिप्स अगर आप लोग समझ पाओ तो आप लोग के लिए ड्यू एलएलबी क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरा एग्ज़ाम था 9 सितंबर को। उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा कि कब आंसर की आएगा, तो आंसर की आया 6 अक्टूबर को। 9 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था, 6 अक्टूबर को आंसर की आई। आंसर की जब आई, जब मैंने उसको आंसर की को चेक किया तो उसके हिसाब से मेरा मार्क्स आ रहा था 221। उसके बाद फिर स्कोर कार्ड आया। स्कोर कार्ड आया आपका 9 नवंबर को आया स्कोर कार्ड जब आया तो मैं शॉक था, क्योंकि मेरे नंबर आ गए थे 236। और 236 क्यों आया, मैंने ये समझा कि आंसर की जो थे उसमें कुछ आंसर गलत दिए हुए थे, जो बाद में रेक्टिफाई होके मेरे आंसर की को जो मेरा सही था उससे रेक्टिफाई करके मेरा स्कोर कार्ड में मार्क्स आया 236, जो कि मैं बहुत खुश था उस समय दोस्तों। उसके बाद अब इंतज़ार था कि कब मेरिट लिस्ट आएगी और कब मेरा एडमिशन प्रोसेस होगा। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आई थी मुझे लग रहा था कि प्रोसेस कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो जैसा कि फिर कुछ दिन बाद पता चला यूट्यूब से कि नहीं, एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ही होने वाली है, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। उसके बाद फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई 1 दिसंबर। वो दिन था जहाँ मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन मैंने पहली बार अपना नाम देखा लॉ फैकल्टी के एडमिशन लिस्ट में। 823 सीरियल नंबर उसमें दिखा रहा था, 78 रैंक थी, और अब पहला लिस्ट में मैं एडमिशन होने वाला था। ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो 1 दिसंबर को आई थी, उससे पहले बहुत सारे डेट आए थे कि अब इस दिन आएंगे उस दिन आएंगे, पर धीरे धीरे डेडलाइन आगे बढ़ती रही ड्यू की। पर लास्ट में 1 दिसंबर को मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए। डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने 1 दिसंबर को किए थे। उसमें मुझे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े थे। एक मैंने किया 10 का सर्टिफिकेट, एक किया 12 का मार्कशीट, एक किया माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के, जो पिछले यूनिवर्सिटी थी मेरी उसकी, और एक ग्रेजुएशन का कंबाइंड मार्कशीट, जो मैंने तीन साल का मेरा कोर्स था बीए हिस्ट्री ऑनर्स का, उसका मैंने मार्कशीट अपलोड किया था। ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसके बाद फिर ये वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लगने वाले थे। तो वेरिफिकेशन में टाइम लगने के कारण ये था कि वो एचओडी के द्वारा अप्रूव होना था, फिर फी पेमेंट का लिंक आना। तो 1 दिसंबर को मैंने कर दिया था। अब मैंने बहुत ही बार अपना पोर्टल खोला कि अब आ गया होगा लिंक, अब आ गया होगा, पर लिंक आया 3 दिसंबर को 12 बजे। उस दिन मैंने फ़ी पेमेंट किया। मुझे फ़ी लगी 4478 रुपीज़। वो मैंने फ़ी पेमेंट किया, और उस दिन मुझे लगा कि मैं फाइनली एडमिट हो चुका हूँ लॉ फैकल्टी में। और मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता जब मैंने अपना फ़ी पेमेंट किया। तो जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं 3 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप ड्यू एलएलबी को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो पहला टिप है लीगल और पॉलिटी के रिलेटेड। लीगल को आप जितना हो सके, लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल करंट अफेयर्स जितना हो सके यूट्यूब से आप कवर करें और उसके नोट्स बनाएं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जो इस चीज़ की तैयारी करवाते हैं। आप सर्च कर लें लीगल करंट अफेयर्स, लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल मैगजीन, हो सके जितना हो सके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सब जो भी लीगल के हैं, जैसे आईपीसी के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, ये सब के जितने भी सेक्शन है जो रिपीटेड होते हैं वो सबका एक नोट्स बनाएं। ये इस सेक्शन वाला जो बात मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको सिंगल बुक एक आती है लॉ की, वो एक ड्यू की जो प्रिपरेशन के लिए बुक है, उससे आप वो सेक्शन को कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स और एक लीगल जजमेंट, इसके लिए आप यूट्यूब प्रेफर कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपकी इसकी तैयारी करवा देंगे। और पॉलिटी के जितने क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व करें। मैंने पॉलिटी के कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि पॉलिटी अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके 30 to 40 क्वेश्चन तो आप रख लीजिए कि आपके आसानी से बन जाएंगे। तो पॉलिटी को आप स्ट्रांग कर लें। दूसरा टिप्स रहेगा मेरा, मॉक दीजिए। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप जितना चाहे उतना मॉक्स दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें। मॉक्स देने से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने अटैम्प्ट ले पा रहे हो और कितने सही हो पा रहे। तो मॉक्स बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा होगा मेरा टिप्स कि क्या नहीं करना है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ये बात हमेशा यह ध्यान रखनी चाहिए कि क्या करना से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करनी चाहिए। तो क्या नहीं करनी चाहिए, हमें करंट अफेयर्स जो है वो सेलेक्टिव रीडिंग करें। होल करंट अफेयर जैसे एसएससी बैंक की करंट अफेयर्स होती है, उसकी वो करंट अफेयर्स की तैयारी ना करें। करंट अफेयर्स की वैसी तैयारी करें जो कि ड्यू में पूछता है, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता कर सकते हैं।
दूसरी ये रहेगी, क्या आप मैथ को उतना वेटेज ना दें, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और पिछले इस बार तो आ ही नहीं थे कोई क्वेश्चन, और इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप अच्छे से। इस तरीक़ा से आप ये 3 टिप्स अगर माइंड में रखोगे तो आपको आपका DU-LLB का प्रिपरेशन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो। आप मेरे खुशी से जान सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ इस बार के DU-LLB को क्रैक करके। अब मैं आगे इसी चैनल में आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा अपने कॉलेज के लाइफ के बारे में, जो भी मैं प्रिपेयर करूँगा लॉ के बारे में। तो इसी तरीक़ा से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने का नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।